नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और जैसा कि आपको पता है हमारे चल रहे टेस्ट सीरीज, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, गुप्त काल साम्राज्य। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और पिछले जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अगर पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो ज़रूर से देखिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अपन वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, गुप्त शासन के दौरान, ठीक है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं आप किस में पूछा गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 सेकंड का टाइम रहेगा। 15 सेकंड में आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अपन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं, 35 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, भानुगुप्त, बाणभट्ट, वराह मंदिर और आर्यभट्ट। आप भी इसको एक बार अच्छे से पढ़े और आंसर कमेंट करें। ठीक है, टाइम अप हो गया है। इसका राइट आंसर देख लीजिए, ठीक है मित्रों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन डी, यानी कि आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान ये खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे, तो ये आर्यभट्ट थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी, ठीक है। गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी, पाली, हिंदी या संस्कृत। सही आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन वो है। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें, ठीक है। टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत, ठीक है। गुप्त शासकों में जो गुप्त शासन था, गुप्त शासकों का जो शासन था उसमें वहाँ पे जो सरकारी या दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी मित्रों, संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, और देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस किस में पूछा गया। एसएससी मेंस 2003, आरआरबी असम गुड्स गार्ड 2004, यूपी पीसीएस 1990 और सीपीएसई 2005। इतनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, ठीक है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, ठीक है मित्रों। किसको पुकारा है, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को और समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। ठीक है, टाइम अप हो गया। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है मित्रों। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो वी.ए. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, वी.ए. स्मिथ ने कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी विजय की थी, बहुत सारे युद्ध जीते थे और इनकी विजय से प्रभावित होकर इनको क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त को वी.ए. स्मिथ के द्वारा इनको कहा है भारत का नेपोलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा, ठीक है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। किसके द्वारा रोका गया था मित्रों, कुमार गुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा रोका गया था हुणों को भारत पर आक्रमण करने से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हुणों आप सब जानते हैं एक लड़ाकू जाति है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त हो जाएगा। स्कंदगुप्त के द्वारा हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्त राजवंश है ये क्यों प्रसिद्ध था,
कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवादी होने के कारण से, इसके अलावा राजस्व एवं भूमि कर की वजह से, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण करने के लिए। तो ये जो गुप्त राजवंश था ये प्रसिद्ध था, इसका मुख्य कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों कला एवं स्थापत्य, इसके लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, गुप्त राजवंश है, गुप्त जो शासक थे उनके समय में क्या हुआ था, कला और स्थापत्य का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था, इस कारण से प्रसिद्ध है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? ठीक है, जो कलाकृतियाँ अजंता गुफा आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। ठीक है, चित्रकारी के बारे में पढ़ा होगा। तो अजंता कलाकृतियाँ संबंधित है, ये किस काल से संबंधित है? ठीक है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके सही आंसर बताइए। अगर आप सारी टेस्ट सीरीज देख लेंगे मित्रों, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद में अच्छे से आप टेस्ट सीरीज देख लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। ठीक है मित्रों, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि कालिदास किसके दरबारी थे? ठीक है, किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय एक ही है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, और हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इनके क्या थे मित्रों? ये कवि कालिदास तो इनके राजकवि थे। ठीक है, इनके राज दरबार में रहते थे ये, और ये क्या थे? कवि थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है, ये जो अभिलेख है एरण अभिलेख, ठीक है, ये किस शासक से संबंधित है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, और भानुगुप्त। तो ये जो एरण अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके सही आंसर बताइए। ठीक है मित्रों, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भानुगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। ठीक है, इस अभिलेख से भानुगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फायान किसके शासनकाल में भारत आया? कौन सा शासक था उसमें? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, चाहे तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, 30 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 टाइम्स अप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत में आए थे। कौन? फायान। ठीक है, जो कि एक चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज था। ठीक है, भारतीय संस्कृति का जो गोल्डन एज है, जो स्वर्ण काल है, वो किसके समय था मित्रों? उस समय किसका शासन था जिनको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल।
ठीक है मित्रों, गुप्त काल जो है, गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ठीक है, ये जो कौन इनमें से कौन सा गुप्तकालीन शासक है जिनको कविराज की उपाधि मिली है? कविराज उनको कहा जाता है। श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को और स्कंदगुप्त को। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? जो कि गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा जाता है। कौन सा गुप्तकालीन शासक है इनमें से? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, टाइम सप हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है मित्रों, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको कविराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेतुबंध। ठीक है, सेतुबंध का रचनाकार जो कि प्रवरसेन सेकंड था, किस वंश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन था। एक तो ये क्वेश्चन होगा कि सेतुबंध के जो ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन था? प्रवरसेन सेकंड था। ठीक है, ये जो प्रवरसेन सेकंड है मित्रों, ये कौन से वंश का शासक था? शक वंश का, कण्व वंश का, वाकाटक वंश का या सातवाहन वंश का? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर क्या होगा? ठीक है मित्रों, तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा। मित्रों, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप, एग्जाम क्रैकर नाइट चैनल के नाम से। तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक। ठीक है मित्रों, ये जो प्रवरसेन सेकंड थे मित्रों, ये कौन से वंश से संबंधित थे? वाकाटक वंश से संबंधित है, जिन्होंने रचना की थी सेतुबंध ग्रंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फायान और हेंत्सांग। ठीक है, फायान और हेंत्सांग ने के राज्यों को देखा। ठीक है, किस किस के राज्यों को देखा वो आपको क्रमशः बताना है। किन किन ने? फायान और हेंत्सांग ने। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से, एनडीए 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्षवर्धन के काल को क्रमशः देखा। हर्षवर्धन एवं चंद्रगुप्त, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम सेकंड है। ठीक है, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य। ठीक है, एक ही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक ही है, अलग अलग नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय के क्रमशः, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के क्रमशः। तो किन किन के इनको राज्य को देखा? ठीक है, इनमें से किन किन शासकों के राज्यों को देखा फायान और हेंत्सांग ने? राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 15 सेकंड है, आंसर कमेंट करके बताइए, सही आंसर क्या होगा। अगर आपको इसी प्रकार की डेली आपको इसमें क्विज चाहिए, ठीक है, डेली इस प्रकार के टेस्ट सीरीज चाहिए आपको टॉपिक वाइज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी प्रकार की डेली आपको इस प्रकार से टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को बोला जाता है विक्रमादित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन, इन दोनों के राज्यों को देखा। किन्होंने? ये इन्होंने देखा है मित्रों, फायान और हेंत्सांग ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, धनवंतरी थे। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल आपको आ रहा होगा। धनवंतरी कौन थे मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के समय एक प्रसिद्ध नाटककार। और ऑप्शन डी, अशोक के दरबार में संगीतज्ञ। तो ये धनवंतरी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न थे। ये कौन? धनवंतरी, जो कि क्या थे मित्रों? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, ये नवरत्नों में से धनवंतरी थे, और ये क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? ठीक है, जो गुप्त काल में जो शासन प्रणाली थी मित्रों, ठीक है, वो किस प्रकार की किस प्रकार से थी? वो राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, किस प्रकार की उसमें व्यवस्था थी? शासन काल में किस प्रकार की प्रणाली थी? तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें।
ठीक है। टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। ठीक है, यानी राजा महाराजाओं का राज था और इसी प्रकार से यह शासन प्रणाली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? ठीक है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है इनमें से? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके सही आंसर बताइए। आपके पास 15 सेकंड है, आंसर कमेंट करें। ठीक है, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया, ये अनुदान दिया? ठीक है मित्रों, इनमें से कौन सा शासक है, ये कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा वंश है? ठीक है, ऐसा कौन सा वंश है जिन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को क्या दिया? सबसे ज़्यादा अनुदान दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा? बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार या गुप्त वंश, सही आंसर क्या होगा? ठीक है मित्रों, ये जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है डेली, ये आपको इसी टाइम पे मिलेगी। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, पीसीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में है सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, तो इसको आप जरूर देखा करें। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त वंश। ठीक है मित्रों, गुप्त वंश वो वंश है जिन्होंने सर्वाधिक मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अधिक ग्रामीण अनुदान में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आई होप सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। सही आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था इसका? ठीक है, टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। ठीक है मित्रों, श्रीगुप्त कौन थे? ये थे गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त वंश के फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ठीक है, महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने और समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है मित्रों, महाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी गुप्त वंश में से? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है इसमें से। ठीक है, एक तरफ आपको दे रखे अभिलेख और एक तरफ दे रखे आपको शासक। ठीक है, कौन सा अभिलेख कौन से शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके अलावा आप इसको मिलान करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 15 सेकंड, आंसर कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसका राइट आंसर इस प्रकार से, यानी कि सभी सुमेलित है। ठीक है, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से संबंधित है। भित्री स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। मदसौर लेख किससे संबंधित है? बंधुवर्मन से संबंधित है। तो इस प्रकार से इनको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, मिलान तो आपको करना ही है जरूर, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। ठीक है, आपको ये साथ के साथ याद करना है, यानी कि प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है। ठीक है, इनसे संबंधित है। बेलसठ स्तंभ अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। मदसौर अभिलेख किससे है? बंधुवर्मन से। तो आपको ये साथ के साथ जरूर याद में रखना है। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम, ठीक है, स्क्रोपम कहा गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त को
स्क्रोपम कहा गया है? कौन सी प्रशस्ति है, कौन सा अभिलेख है? कहोम स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख या फिर मंदसौर लेख? इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कहोम स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख में स्कंदगुप्त को स्क्रोपम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीलंका के राजा, ठीक है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? ठीक है, तो ये जो अनुमति मांगी थी किसने? श्रीलंका के मेघवर्मन ने। किससे मांगी थी ये अनुमति? ये समुद्रगुप्त से मांगी थी। किसके लिए मांगी थी? भगवान बुद्ध के मंदिर का निर्माण करने के लिए मांगी थी। ये कहाँ पे मांगी थी? प्रयाग में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर अमरावती में? कौन सी जगह ये अनुमति मांगी गई थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से? सही आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करें। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया, जो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, बोधगया बिहार में इन्होंने अनुमति मांगी थी मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से मंदिर बनवाने के लिए, भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ठीक है, जो मंदिर के जो निर्माण है, मंदिर बनाने जो स्टार्ट हुए थे, इनका जो सर्वप्रथम जो जन्म माना जाता है, किसके काल को माना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या सिंधु काल? सिंधु काल। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है मित्रों, गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की, ठीक है, यहाँ पे जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ठीक है, कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद में, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद में, या उपयुक्त सभी? तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये किस लिए की थी, किसके बाद में की थी? तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए, सही आंसर क्या होगा? आई होप आपको इसका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, शकों का उन्मूलन करने के बाद में इन्होंने धारण की थी उपाधि विक्रमादित्य की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ठीक है, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध या भगवान सूर्य? राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन से देवता थे? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता कौन थे? भगवान विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 26, समुद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ठीक है, जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ये किस खुशी में चलाए गए थे? ठीक है, बालिक प्रदेश को जीतने के बाद में, हूणों को परास्त करने के बाद में, शकों को परास्त करने के बाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस खुशी में, किस विजय में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये चांदी के सिक्के चलाए थे? सही आंसर क्या होगा?
ठीक है। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। सिक्कों को पराजित करने के बाद में, सिक्कों को हराने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। अब ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। महरौली दिल्ली, ठीक है, महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईसा में, सप्तम सदी, तृतीय सदी या द्वितीय सदी? तो कौन सी सदी में महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था? और इस लौह स्तंभ की विशेषता है कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आ रहा होगा। इसके लिए आपके पास 15 सेकंड है, आंसर कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। इस लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी में। ठीक है, एनडीए 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? ठीक है, यानी इसमें से 3 ऐसे स्टेटमेंट है जिनका विवरण फायान द्वारा रचित ग्रंथ में मिलता है, एक है जिसका वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, किसका नहीं मिलता है वो आपको बताना है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख, इसके अलावा गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध राज्यों का, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों का। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? जो कि फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ में विवरण नहीं मिलता। किसका विवरण नहीं मिलता? आंसर कमेंट करें, 15 सेकंड आपके पास में, जल्दी से आंसर कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान में क्या रखना है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख मिलता है किसके ग्रंथ में? फो कुओ ग्रंथ में। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध राज्यों का उल्लेख मिलता है, इसके अलावा बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और विहारों को भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 29, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको गुफाएं दे रखी है, कौन कौन सी गुफा है जिनका जो निर्माण हुआ अजंता की गुफाओं में जो निर्माण हुआ है गुप्त काल में हुआ। कौन कौन सी गुफाओं का हुआ है? 14, 15 और 16 नंबर की गुफाओं का, 2, 3 एवं 4 नंबर की गुफाओं का, 16, 17 एवं 19 नंबर की गुफाओं का और उपयुक्त सभी। तो किन गुफाओं का गुप्त काल में निर्माण हुआ है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 16, 17 और 19। ठीक है, 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण हुआ था। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में उनका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबारी थे? ठीक है मित्रों, तो अमर सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा लिखा था? अमरकोश लिखा था। और ये जो अमर सिंह है ये किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके दरबार में रहते थे, कौन रहते थे? अमर सिंह रहते थे, और अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त संवत 319 से 320, ठीक है, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है मित्रों, ये संवत है, कौन सा संवत है? गुप्त संवत। तो इसको जो प्रारंभ किया था इसका श्रेय किनको जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मित्रों तो अभी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, आपके कोई भी सुझाव है
कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। टाइम्स अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने गुप्त संवत जारी किया था, ठीक है, 320 से 320। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, ठीक है। पिछला क्वेश्चन ये था कि किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, लेकिन ये किस खुशी में किया, ठीक है। ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, इसको के अनुमोदन के उपलक्ष्य के रूप में, होणों को यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है, होणों को परास्त करने के बाद में, ठीक है मित्रों, होणों को परास्त यानी हराने के बाद में, परास्त ओके, परास्त ओके, और इनमें से कोई नहीं। तो ये निर्माण करवाया था, सॉरी ये गुप्त संवत प्रारंभ किया था, ये किस खुशी में किया था, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, ठीक है, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य के रूप में किया था, ठीक है। यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है, उपलक्ष्य कर लीजिए, उपलक्ष्य ओके, उपलक्ष्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, ठीक है। हरिसेन मित्रों, हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। किसके द्वारा प्रशस्ति, अब यहाँ पे यह आया कि प्रयाग प्रशस्ति होती क्या है मित्रों, प्रशस्ति होती है किसी भी राजा महाराजा के बारे में, जो भी कोई राजा महाराजा है तो उनके बारे में जो भी प्रशंसा में लिखा गया जो भी लेख है उनको बोलते हैं प्रशस्ति, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रशस्ति तो आप सब जानते ही है, कौन सी सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राज सिंह प्रशस्ति है मित्रों, ठीक है। कौन सी प्रशस्ति है, राज सिंह प्रशस्ति है, जो कि कहाँ पे, राजसमंद में है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, जो कि किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी। और ये जो हरिसेन थे किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, कौन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त, अशोक कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त, ठीक है मित्रों। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ठीक है, प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल है मित्रों, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन डी, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसके कारण से गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल इसका सही आंसर देना, गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब अधिकांश अधिकांश स्टूडेंट है वो क्या गलती करेंगे, इसको उपयुक्त सभी करेंगे, उपरोक्त सभी के कारण, ठीक है। लेकिन जो मुख्य कारण देखिए क्लासिकल युग कहलाने का कारण, मुख्य कारण क्या है मित्रों, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, ठीक है। कौन सा काल, गुप्त काल, इसी कारण से इसको प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा। सारनाथ के धमेख, ठीक है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस शासन काल में हुआ, किस काल में हुआ, मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में या गुप्त काल में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस स्तूप का जो निर्माण हुआ किसके शासन काल में हुआ, कहाँ पे हुआ था, सारनाथ में हुआ था। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है मित्रों। गुप्त वंश में क्या हुआ था, गुप्त वंश में हुआ था सारनाथ के
धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो हमारे टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनमें से आपने कितने क्वेश्चन किए वो चाहे तो आप स्कोर कर सकते हैं, शेयर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। क्या सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप पे जाके? तो आपको सर्च करना एग्जाम क्रैकर नाइट। ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसकी बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्लासेज होती है सारी आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी आपके त्रुटि है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।